चेन्नई के परम पूजनीय नरसिंह स्वामी जी ने श्री साईं बाबा के सानिध्य में रहे भक्तों से मुलाकात की थी। उस वक्त उन्होंने जो यादें बताई वो लिखकर रखी। उसी यादों में से साईं भक्त रामचंद्र रामकृष्ण सामंत इनकी साईं दर्शन की यादें बताते हैं। ये यादें सामंत जी ने 15 सितंबर 1937 को स्वामी जी को बताई थी। श्री साई चरित्र के लेखक अन्ना साहब दाभोलकर जी के वो जमाई थे। सामंत जी ने कहा, मैं पहली बार शिरडी गया 1912 के गुरु पूर्णिमा में। उस वक्त मेरी पत्नी और ससुर अन्ना साहब दाभोलकर इनके साथ मैं शिरडी गया था। उस वक्त मैं बाबा का भक्त नहीं था, सिर्फ दाभोलकर जी के कहने पर मैं शिरडी गया था। अपनी बेटी और जमाई के साथ शिरडी जाने की उनकी इच्छा थी। मेरे घर में साई भक्ति की परंपरा नहीं थी, लेकिन सभी धार्मिक थे। मेरे दादाजी के पिताजी लक्ष्मण अर्जुन सामंत निष्ठावंत विट्ठल भक्त थे। वो हर साल पंढरपुर पैदल जाते थे। वो वारी में लेकर जाने वाला केसरी झंडा हमने संभाल कर रखा है। मेरे दादाजी विट्ठल भक्त के साथ शिव भक्त भी थे। वो रोज़ ध्यान धारणा और शिव नाम का जाप करते थे। मैं उनका बहुत लाडला था। जब उनकी मृत्यु हुई वो दिन मुझे याद है। आखिरी समय उन्होंने कहा, वक्त हो चुका है, वैकुंठ में श्रीरंग बुला रहे हैं, पांडुरंग मुझे लेने आए हैं। इतना कहकर उन्होंने बेटे और बहू को बुलवाया। बहू को गंगा भागीरथी इन पवित्र नामों से पुकारा। रो रहे मेरे पिताजी को नज़दीक बुलाकर उनका सांत्वन किया, धैर्य रखने को कहा, मुझे पास बुलाकर आशीर्वाद दिया। फिर उनका देहांत हो गया। वो 1899 का साल था। मेरे पिताजी कहते थे कि हमारे परिवार के सदस्यों ने जिंदगी में कम से कम एक बार पंढरपुर जाना चाहिए। उनका देहांत 1911 में हुआ था। बचपन इस तरह धार्मिक वातावरण में गया था, लेकिन बड़े होते होते आधुनिक शिक्षा के वजह से धार्मिक मनोवृत्ति क्षीण हो गई। मेरी शादी जून 1911 में हुई। उसके बाद मुझे एक रोग हुआ। उसके कारण खाना खाने में कठिनाइयाँ आने लगी। उस वक्त श्री साईं बाबा का दर्शन लेकर आने वाले भक्त मुझे बाबा के दैवी सामर्थ्य के बारे में बताते थे। उस कारण मेरे मन में बाबा प्रति जिज्ञासा जागृत हुई। मैं जब प्रथम ससुर के साथ शिरडी गया, तब जो ससुर जी कर रहे हैं वैसे ही मैं कर रहा था। ससुर ने बाबा को वंदन किया, इसलिए मैंने भी वंदन किया। उसमें भक्ति नहीं थी। मेरे मन की स्थिति जानकर बाबा मेरे बारे में माधवराव को बोले, इसको पाँव पड़ने में जोर लगाना पड़ता है। मेरे बीमारी के बारे में ससुर जी ने बाबा को प्रार्थना की तो बाबा ने कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। उसकी अनुभूति जल्द ही मुझे आ गई। कुछ दिनों के बाद मेरी प्रकृति में सुधार हुआ और मैं अच्छी तरह भोजन करने लगा। बाबा का दर्शन करने के बाद 11 महीने में मेरी बेटी का जन्म 5 जून 1915 को हुआ। उसी साल मुझे मुंबई के वसई के तुंगारेश्वर देवस्थान कमेटी का चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया। दूसरी बार मैं जब शिरडी जाने वाला था, तब उसके पहले एक विलक्षण घटना हुई। उस घटना से समझ में आया कि बाबा मेरी किस तरह रक्षा करते हैं। मैं बीमारी से ठीक होकर थोड़े ही दिन बीत चुके थे। अर्नाड़ा में घर में एक दिन अचानक चक्कर आकर मैं गिर गया। मेरी पत्नी को लगा कि मेरी स्थिति गंभीर हो गई है, इसलिए उसने सभी लोगों को बुलाकर लाया। मैं बेहोश था, तब मुझे एक दृश्य नजर आया। 8-10 लोग मेरे पास शस्त्र लेकर आए थे। उन्होंने पूरे काले वस्त्र पहने थे। वो सभी यमदूत लग रहे थे। वो मुझे पकड़ने लगे तो मैंने कहा, ये क्या चल रहा है? आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? इतने में वहाँ बड़ा रोशनी का एक वलय निर्माण हुआ। उस रोशनी से एक हाथ बाहर निकल कर आया और उस 8-10 यमदूतों को दूर हटाने लगा। वो हाथ कफनी पहना हुआ फकीर का था। उसी वक्त मैं होश में आ गया। देखा तो मेरे चारों ओर लोग खड़े हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ गिरने के बाद मेरा चश्मा टूट गया था। उस वक्त वातावरण में एक खुशबू फैली थी। सब लोग कहने लगे, बाबा ने ही मुझे बचाया है। उसके बाद 1918 के अक्टूबर महीने में बाबा के समाधि के 8-10 दिन पहले शिरडी गया था। तब मैं मेरे 2 बच्चों को लेकर शिरडी गया था। शिरडी में जाते ही दोनों बच्चों को डायरिया की बीमारी हुई।
ऐसे बीमारी में रुग्ण के खाने पर ध्यान देना जरूरी होता है। लेकिन बाबा ने दोनों बच्चों को शीरा खाने को लिए कहा। ऐसी हालात में शीरा खाना ठीक नहीं था, लेकिन बाबा के आज्ञा का हमने पालन किया। दोनों बच्चों को शीरा बनवाकर खिलाया। विशेष बात यह कि शीरा खाकर वो बच्चे 5-6 दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए। मेरे ससुर अन्ना साहब दाभोलकर भी एक बार बहुत बीमार हुए थे। तब बाबा को पूछा तो बाबा ने ऐसा कुछ खाने को बताया जो खाकर बीमारी बढ़ सकती थी। लेकिन बाबा की आज्ञा का पालन करके ससुर जी ने वो पदार्थ खा लिया और उनकी बीमारी चली गई। जब मैं शिरडी गया था तब बाबा ने मेरे पास बार बार दक्षिणा मांगी थी। विशेष बात ये थी कि जब बाबा मेरे पास दक्षिणा मांगते थे तब मेरे मन में कोई आध्यात्मिक सवाल घूमता रहता था। उन्होंने मेरे पास 10, 15 और 25 ऐसी दक्षिणा मांगी, तो उसके पीछे कोई आध्यात्मिक गुण अर्थ होगा ये मेरे ध्यान में नहीं आया। क्योंकि दक्षिणा लेने के बाद वो मुझे कहते थे कि वाड़े में जाकर बैठ। ऐसे कहने पर मैं बूटी वाड़े में जाकर ससुर जी के पास बैठ जाता था। लेकिन बहुत दिनों के बाद मुझे पता चला कि साठे वाड़े में जो भागवत पुराण वाचन होता था वो सुनने के लिए मुझे जाने के लिए बाबा कह रहे थे। बाबा ने मुझे यमदूतों से बचाया था। तब जो खुशबू आई थी वो खुशबू उनके समाधि के बाद जब कभी आती है तो मैं समझ जाता हूँ कि श्री साईं बाबा आए हैं। इस तरह अन्ना साहब दाभोलकर जी के जमाई ने अपने साई दर्शन की यादें बताई। जय साई राम। श्री साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साईं बाबा की लीला सभी साईं भक्तों को पहुँचाए। ये साई सेवा है। जय साई राम।